करवा चौथ रिग्रेसिव, वैलेंटाइंस डे प्रोग्रेसिव, करवा चौथ का उपवास रिग्रेसिव, इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोग्रेसिव, करवा चौथ फास्टिंग रिग्रेसिव, वाटर फास्टिंग प्रोग्रेसिव। आखिर ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं उस मानसिकता की जो ये मानती है कि करवा चौथ का त्योहार या करवा चौथ का उपवास रखना या करवा चौथ को सेलिब्रेट करना रिग्रेसिव है। और किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना आवश्यक है। करवा चौथ आखिर क्यों? अगर हम पुराणों की माने, लोक कथाओं की माने, तो जब देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हो रहा था और देवता युद्ध हारने की स्थिति तक पहुंच गए थे, तब उनकी पत्नियों ने उनके दीर्घायु के लिए और उनकी विजय के लिए उपवास किया, व्रत किया, परमात्मा से प्रार्थना की और जिसके कारण वो जीत गए। जब आपका पति या पत्नी बॉर्डर पर खड़ा होकर के जीवन और मृत्यु के बीच का द्वंद्व लड़ रहा होता है, तो हमें 56 भोग नहीं सूझते हैं। तब हम भोजन छोड़ छाड़ करके सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना में लग जाते हैं। जब हमारा जीवन साथी किसी भी विषमतम परिस्थिति में होता है, तो उस वक्त हमें भोजन का ध्यान नहीं आता। उस वक्त तो हम बस परमात्मा से इस प्रार्थना में जुट जाते हैं कि प्रभु इनकी रक्षा करना। और इसी का स्मरण है करवा चौथ। दूसरा प्रश्न, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि करवा चौथ पर उपवास क्यों? और जब ये परंपरा आरंभ हुई तो ये चलती गई, बट उपवास किस लिए? कि ठीक है, उस वक्त तो ऐसी स्थिति थी कि वो बॉर्डर पर हैं, यानी लड़ रहे हैं ऑन लाइटर टर्म्स, लेकिन भोजन छोड़ करके क्यों? तो पहले तो उपवास को समझिए। उपवास यानी किसी के उप में वास करना, किसी के नजदीक वास करना। जब हम भोलेनाथ के लिए उपवास करते हैं, तो हम भोलेनाथ के उप में वास करते हैं, भोलेनाथ के नजदीक रहते हैं, यानी उनका स्मरण चिंतन 24 घंटा करते हैं। ऐसे ही जब आप अपने जीवन साथी के लिए उपवास करते हैं, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, तब आप उस दिन उनके उप में वास करते हैं, यानी उस दिन उनके साथ रहना, उनके सद्गुणों का विचार करना, उनकी अच्छाइयों का विचार करना, उस पर चिंतन करना और मन में भाव रखना कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसे जीवन साथी दिए। फिर परमात्मा से प्रार्थना करना कि इनकी आयु लंबी हो, ये दीर्घायु हो। यह है उपवास का अर्थ। अब व्रत क्यों? यानी उस दिन भोजन क्यों नहीं? क्योंकि जब आपका मन एक ही स्थिति में, एक ही जगह पर लगता है, तब आप कोई दूसरा विचार नहीं आता, तब आप 56 भोग बनाने में व्यस्त नहीं होना चाहते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये कि आज जब हम हफ्ते में एक दिन वाटर फास्टिंग का ट्रेंड चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड चल रहा है, वहां साल में एक दिन भोजन को छोड़ देना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सिर्फ महिलाएं ही क्यों? ये सत्य नहीं है। करवा चौथ प्रेम का फेस्टिवल है और उससे बड़ा प्रेम का फेस्टिवल जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। हम स्वयं करवा चौथ के उपवास भी रखते हैं, उसे मनाते भी हैं। हमने अपने घर में ये परंपरा देखी कि हमारे पूज्य पिताजी भी उपवास करते हैं, तो माँ भी उपवास करती हैं, हम भी उपवास करते हैं, तो हमारे पति भी उपवास करते हैं। और यही परंपरा हमने अपने आसपास देखी। प्रेम सिर्फ सहवास या सहभोग का नाम नहीं है, प्रेम सह तपस्या का नाम है। पूरा दिन सिर्फ एक दूसरे के गुणों का स्मरण करना। और कितना खास होता है वो दिन, जब आपके पति आपके लिए नई साड़ी लेकर के आते हैं, आपके लिए ज्वेलरी लेकर के आते हैं, गिफ्ट्स लेकर के आते हैं। पूरा दिन आप बहुत स्पेशल फील करते हैं। शाम को जब आप चंद्रमा की आराधना करते हैं, आपको अपने हाथ से वो खिलाते हैं, आप उन्हें अपने हाथ से खिलाते हैं। और उस दिन का जो भाव है, वो पुरुष और हर वो नारी जानती है और समझती है जो इस त्योहार को मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत सही मायने में प्रेम का महा उत्सव है। और उससे बड़ा प्रेम का, तप का, साधना का कोई और जीवंत उदाहरण हो ही नहीं सकता। दो प्रेम करने वाले एक ही दिशा में देख रहे हैं, ये प्रेम है।
न कि ये कि हम एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। दो प्रेम करने वाले प्रेम में इतने मग्न हैं कि आज न भोजन की सुध बुध है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये, तुम हो तो मैं नहीं, मैं हूं तो तुम ना आए। वो प्रेम है जहां दो नहीं, दो लोग एक हो जाते हैं। वो भक्ति की पराकाष्ठा है, वो प्रेम रस की पराकाष्ठा है। आप अगर इस प्रेम के भाव को रिग्रेशन कह सकते हैं, तो इससे छोटी समझ की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। अगला प्रश्न, किसी को फोर्स क्यों किया जाता है ये व्रत करने के लिए या उपवास करने के लिए? किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, ना महिला को ना पुरुष को। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जहां पति और पत्नी दोनों ये उपवास करते हैं, तो ऐसे भी देखा है जहां सिर्फ पत्नी करती है, और ऐसे भी देखे हैं जहां सिर्फ पति करते हैं। और जब सिर्फ पत्नी करती है, आप उनसे कह भी देना, अरे तुम्हारे पति नहीं कर रहे, शी इज हैप्पी विद दैट, नोबडी इज फोर्सिंग हर टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इस उपवास को नहीं करते हैं। और मिडिल क्लास या हाई क्लास को तो छोड़ दीजिए, हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प है, हम उनसे पूछते तुम नहीं करती, बोले नहीं मेरा पति शराबी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति 7 जन्मों तक, मैं तो नहीं करती व्रत, मैं तो नहीं करती इस त्योहार को सेलिब्रेट। ठीक है, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा, उस तबके तक भी कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो ये जो एक लेबल आप लगा रहे हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, ये जो दोहरे मापदंड हैं कि वैलेंटाइंस डे इज अ फेस्टिवल ऑफ लव, करवा चौथ रिग्रेशन का प्रतीक है। आप उस धर्म की बात कर रहे हैं, उस संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। जहां ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नारी के कंधों पर दी गई कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी उपासना से किसी का जीवन बच सकता है। जहां नारी को देवी का रूप माना गया, उस सभ्यता में, उस संस्कृति में आप जहां विमेन एम्पावरमेंट का कोई अर्थ पर्यायवाची ही नहीं दिखता, क्योंकि उस सभ्यता में नारी शुरू से एम्पावर्ड थी, वहां अगर आप नारी के रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत छोटी बात है। करवा चौथ प्रेम का उत्सव है। सिर्फ साथ में भोजन करना ही प्रेम नहीं है, साथ में भोजन ना करना भी प्रेम है, साथ में तपस्या करना प्रेम है, साथ में तप करना सबसे बड़ा प्रेम है। और इसी साथ को लेते लेते गृहस्थ आश्रम से होते हुए हम वानप्रस्थ में जाते हैं और फिर आगे संन्यास की दिशा में जाते हैं। ये हमारी महान भारतीय संस्कृति है, जहां नारी और पुरुष में कहीं कोई भेद नहीं रखा गया, जहां नारी और पुरुष तो छोड़िए, जीव जंतुओं में और मनुष्य में कोई भेद नहीं रखा गया। उस सभ्यता में, उस संस्कृति में आप ये नहीं कह सकते कि ये रिग्रेसिव सोसाइटी है। अपने शब्दों का प्रयोग हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इस वीडियो को अंग्रेजी में देखने के लिए आप भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाएं। करवा चौथ को धूमधाम से मनाइए, अपने सारे त्योहारों को धूमधाम से मनाइए। ना आपको कोई फोर्स करता है ना मनाने के लिए, ना आपको कोई फोर्स करता है मनाने के लिए, क्योंकि यही आपकी संस्कृति की, आपकी सभ्यता की, आपके धर्म की खूबसूरती है कि हम साकार में, निराकार में, भजन में, मंत्र में, कुछ करने में न करने में, सब में परमात्मा को देख लेते हैं और आनंदित हो जाते हैं। और हम एक खुश संप्रदाय हैं, आनंदित संप्रदाय है, आनंद में जीने वाला समाज है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीष।